नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में आयोजन। पीएम मोदी ने कहा, पार्टी की गौरवशाली यात्रा के आज 41 वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन का लिया संकल्प। जस्टिस एनवी रमन्ना होंगे अगले सीजेआई। राष्ट्रपति ने नियुक्ति को दी मंजूरी। 24 अप्रैल को संभालेंगे पद। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। बंगाल और असम में तीसरे चरण का मतदान। बंगाल में 3 जिलों के 31 सीटों पर तो असम में तीसरे चरण में बाकी बचे 11 जिलों के 40 सीटों पर वोटिंग। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वोटिंग। तमिलनाडु के 234, केरल के 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। टीएमसी नेता के घर से बरामद हुई ईवीएम। निर्वाचन आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को किया बर्खास्त। बंगाल के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों के भीतर पीएम का बंगाल का ये तीसरा दौरा। पहले कूच बिहार के रासमेला ग्राउंड में रैली तो दूसरी हावड़ा के डोमूरजला मैदान में। दिल्ली की दहलीज पर किसानों का प्रदर्शन। देश भर में कई जगह किसान सभाओं का आयोजन। कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी गेट पर राकेश टिकैत की हुंकार। फिर से बदलेगा दिल्ली एनसीआर का मौसम। हिमाचल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार। एमपी के रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। खरबई के जाखा पुल के पास हुआ हादसा। यूपी के नौतनवा के स्वर्ण व्यापारी को मिला धमकी भरा पत्र। 20 लाख रुपए नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। नगर वासियों के अंदर भय का माहौल। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ा युवक को महंगा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्जी नियुक्तियां जारी कर लोगों से ऐंठता था पैसे। मास्क के नाम पर यूपी के आजमगढ़ प्रशासन की गुंडई। एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी को बुरी तरह से पीटा। घटना को आजमगढ़ शहर की सभी दुकानें बंद। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। अब तक 13 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक। 15 अप्रैल के बाद भारत में कोविड से हर दिन होंगी 50,000 मौतें। डब्ल्यूएचओ बोला फर्जी बात है। एक वायरल वीडियो में किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दावा। भारत में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस। अब तक 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित तो 1 लाख 65 हजार से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। भारत में 7 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। अब तक 8 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई केंद्र सरकार की चिंता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अहम बैठक। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील। वैक्सीनेशन में उम्र सीमा खत्म करने की मांग। दिल्ली में अब 24 घंटे कोरोना वैक्सीन। स्कूलों और सामुदायिक भवनों को भी टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग। दिल्ली में कोरोना वायरस ने लिया खतरनाक मोड़। एक्सपर्ट बोले फिर बेकाबू हुई महामारी। पिछले 4 दिन से रोज 3500 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे। करीब 15,000 एक्टिव केस। आधे से ज्यादा होम आइसोलेशन में। मध्य प्रदेश में कोविड-19 मामलों में भारी उछाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जागरूकता बढ़ाने के लिए रोड शो किया। मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की अपील। यूपी में पंचायत चुनाव और कोविड-19 के संक्रमण को लेकर सरकार की सख्ती। प्रदेश में धारा 144 के तहत होगी सख्ती। एक जगह एकत्रित नहीं होंगे 5 लोग। राजस्थान में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए कोर ग्रुप के अधिकारियों के लिए ओपन मीटिंग। बैठक में सभी आईजी, डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर, एसपी, विशेषज्ञ डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सीएमएचओ हुए शामिल। समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी राय दी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से लागू करने पर विचार हुआ। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा के दानपुर हरनाथपुरा ग्रामीण अंचल में श्रमिकों को लगाई कोरोना वैक्सीन तो प्रशासन ने बिना मास्क वालों के काटे चालान। दुकानदारों के चालान काटकर करीब 8500 रुपए वसूले।
जोधपुर के फलौदी में उपकारागृह से एक साथ 16 बंदी फरार होने का मामला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कैमरे में बोलेरो गाड़ी। कैदियों का इंतजार करती आ रही नजर। पूरी वारदात से जेल प्रशासन पर उठे सवालिया निशान। अधिकतर बंदी तस्करी और हत्या के आरोपी एडीएम हाकम खान और साथ ही एसडीएम यशपाल आहूजा, डीएसपी पारा सोनी ने मौके पर पहुंचकर ली घटना की जानकारी। गैंगस्टर पपला गुर्जर की प्रेमिका को हाईकोर्ट से मिली राहत। जिया चंद सिगलकर को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत। जिया के अधिवक्ता ने बताया कि पपला को भगाने या छुड़वाने में नहीं था कोई सहयोग। जयपुर एयरपोर्ट पर फिर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। कस्टम विभाग की टीम ने पकड़ा 21 लाख रुपए का सोना। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट में जयपुर आया था तस्कर। डिजर्ट मेकिंग मशीन में छिपाया था सोना। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में दो ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत। राजसमंद से मार्बल लेकर उड़ीसा जा रहा था मृतक शौकीन। झुंझुनू में जलदाय एवं बिजली विभाग की लापरवाही पड़ी किसान परिवार पर भारी। करंट की चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। चूरू में जिला एवं सेशन कोर्ट ने डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में सुनाया फैसला। अभियुक्त जगवीर सिंह को 12 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। झुंझुनू कलेक्ट्रेट में बेहोश होकर गिरी युवती। होश में आने पर कुछ युवकों की तरफ किया इशारा। अचानक युवती के इस कदर गिरने से मचा हड़कंप। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भाजपा विधायक रामप्रताप आसनिया ने की प्रेस वार्ता। पूर्व विधायक गंगा जल मिल पर लगाए आरोप। जल जीवन मिशन योजना को राज्य सरकार की योजना बताने का आरोप। श्रीगंगानगर के बीच बायला में गंग नहर से आ रहे केमिकल युक्त पानी को लेकर लोगों में रोष। जलदाय विभाग ने किया केमिकल युक्त पानी का भंडारण। दूषित पानी से सैकड़ों जलीय जीवों की हो चुकी है मौत। जालौर के रानीवाड़ा में पर्यावरण स्थल को बचाने की मांग। पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। कई पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीण रहे उपस्थित। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने चलाया बाल श्रम के खिलाफ अभियान। अलग अलग दुकानों पर कार्य कर रहे 2 बाल श्रमिक कराए मुक्त। 3 विभागों ने की संयुक्त कार्रवाई। झुंझुनू के चिड़ावा होटल में संदिग्ध अवस्था में युवक युवतियों के मिलने का मामला। ग्रामीणों ने किया होटल के बाहर प्रदर्शन। डालमिया की ढाणी होटल में मिले थे 4 युवक। 3 युवतियां। होटल को बंद करने की मांग। झुंझुनू में एफसीआई पर किसानों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। टिकैत पर हुए हमले का भी विरोध। कहा किसान नेताओं को दबाने से आंदोलन नहीं दबेगा। झुंझुनू के खेतड़ी में शहीद बजरंग लाल मीणा की पुण्यतिथि का आयोजन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए थे। झुंझुनू के 3 अन्य साथी सहित राजस्थान के 4 जवान हमले में शहीद हुए थे। राजस्थान के लोकप्रिय त्योहार गणगौर का हुआ शुभारंभ। झुंझुनू के खेतड़ी में महिलाओं ने चिकनी मिट्टी से बनाई गणगौर। महिलाओं ने खुशहाली के लिए गाए मंगल गीत। झालावाड़ के डग में मनाया गया दशादशमी का पर्व। महिलाओं ने सुख समृद्धि और वैभव के लिए पीपल की विशेष पूजा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।